चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, स्फेरिकल सरफेसेस का रिफ्रैक्शन किया था और 5-6 डायग्राम हमने बनाए थे। ठीक है, तो आज हमें उसी को कंटिन्यू करके एक टॉपिक पढ़ना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जो लेंस फॉर्मूला आता है 1/f=1/v - 1/u, वो भी हम यहाँ से जो है डिस्कस कर सकते हैं। बट उससे पहले क्या हुआ था वो हमें डिस्कस करना है एक पार्ट, और उसके आसपास छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो हमें डिस्कस करने हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन, हमने कल क्या सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, कि लाइट अगर रेयर से डेंसर जाती है, लाइट अगर रेयर से डेंसर जाती है तो फॉर्मूला क्या था, n1/-u, n2 डिवाइड बाय v, और n2 - n1 डिवाइड बाय r। ये फॉर्मूला तब था जब लाइट का रेयर से डेंसर जाते हुए रिफ्रैक्शन होता है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, टाइप ऑफ सरफेस क्या कुछ भी है। रेयर से डेंसर में फर्स्ट फॉर्मूला, एंड डेंसर से रेयर में सेकंड फॉर्मूला। वो कैसे निकलता है, रिप्लेस n1 एंड n2, रिप्लेस n1 एंड n2, बाकी सब सेम है। तो ये आएगा n2/-u, n1/v, और n1 - n2 डिवाइड बाय r। तो हमारे पास सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं आज की क्लास डिस्कस करने के लिए, और इन दोनों का यूज करके हम एक फॉर्मूला जो है और डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी के ऊपर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। अब लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जैसे मैंने पढ़ा, मेरे पास अभी तक एक सरफेस थी। ठीक है, तो ये एक सरफेस है। अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस और ऐड कर दूं इस टाइप से, सेकेंड सरफेस, तो ऐसे सरफेस को दो सरफेस ऐड करने से क्या बनता है, लेंस बनता है। ठीक है, जब दोनों सरफेस कन्वेक्स होती हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। तो दिस लेंस इज कॉल्ड बाई कन्वेक्स लेंस। बाई मतलब दोनों कन्वेक्स सरफेस है, और इन दोनों सरफेस में अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सरफेस अगर आइडेंटिकल हैं, जैसी फर्स्ट सरफेस है सेकंड सरफेस सेम ऐसी ही है, तो फिर उसका नाम बन जाता है इक्वी कन्वेक्स लेंस। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वो इक्वी कन्वेक्स लेंस। मतलब दोनों कन्वेक्स सरफेस हैं और दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे सेम है। तो अगर डिफरेंट होगी तो बाई कन्वेक्स वर्ड यूज कर लेते हैं, सेम है तो क्या आता है, इक्वी कन्वेक्स लेंस। मतलब दोनों सरफेस कन्वेक्स है, अलग अलग रेडियस है तो बाई कन्वेक्स यूज करते हैं, सेम है तो इक्वी कन्वेक्स। और अगर सिर्फ कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है तो हम मेजरली बहुत सारे क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि दोनों सरफेस आइडेंटिकल हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है। ओके, सेम बन सकता है बाई कनकेव लेंस और इक्वी कनकेव लेंस। दोनों सरफेस सेम रेडियस की होंगी तो इक्वी वर्ड आएगा, दोनों सेम है तो क्या आएगा, बाई। और इसके अलावा भी बहुत सारे केस बनते हैं, अभी आगे आएगा। जैसे इन दो सरफेस में एक सरफेस प्लेन हो जाए और एक सरफेस को मैं कॉन्वेक्स कर दूं, ठीक है, या एक प्लेन हो जाए एक को मैं कनकेव कर दूं, तो इस टाइप से मैं मल्टीपल टाइप ऑफ लेंसेस बन सकते हैं जिनके अलग अलग नाम है। जिसको बोलते हैं प्लेनो, मतलब फर्स्ट सरफेस प्लेन, सेकंड कन्वेक्स है तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये सब अभी आगे आएगा। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक ऐसे हमने बाई कन्वेक्स सरफेस चूज की है जिसमें दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं, और हम डेरिवेशन करते हुए मान के चल रहे हैं कि दोनों की रेडियस अभी अलग अलग है। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो मान लेंगे अगर उस कंडीशन में जब दोनों सेम आएंगी तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, हमें दो कन्वेक्स सरफेस डायग्राम, तो काफी मतलब लेंस तो बहुत अच्छा बना हुआ है ये। ठीक है, इतना अच्छा तो मैं नहीं बनाना, थोड़ा गंदा बनाना है इससे। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब क्या है, दोनों सरफेस कन्वेक्स चूज की, और इस कन्वेक्स सरफेस का यूज करके हमें बस रिफ्रैक्शन पढ़ना है, पहले फर्स्ट सरफेस पे फिर सेकंड सरफेस पे। और जो कंडीशंस हैं वो सारी सेम हैं जो पहले थी। क्या क्या कंडीशन थी जो हम यहाँ पे करते हुए अजम्पशंस मानकर चलते हैं, इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर ही पूरा टॉपिक बेस्ड होता है। जैसा पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड है रेस कैसी है, रेस कैसी है, पैरेक्सियल रेज है। ठीक है, ये दो तो है ही, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पैरेक्सियल रेज, और आ, अगर हम यहाँ लेंस दोनों को मिला से लेंस बनाए तो जो लेंस है, लेंस इज थिन, जो लेंस बना है वो मतलब पतला लेंस है। ठीक, कर्वेचर जो है उसकी, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम है कर्वेचर। तो तीन हमारे पास अजम्पशन हो गई। ठीक है,
तो करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, उस ऑब्जेक्ट से रे आएगी, पहले फर्स्ट सरफेस पे आएगी, फिर सेकंड पे आएगी, और दोनों के होने से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, पहले फर्स्ट सरफेस पे फिर सेकंड सरफेस पे, और दोनों के रिफ्रैक्शन से जो फाइनल इमेज मिलेगी, उस फाइनल इमेज और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिवनेस, इन सब के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वो हमें करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट माना इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, रैंडम एक रे जा रही है, ये कलर क्यों अलग हो गया, यहां से एक रे निकली, ये रे इस पॉइंट पे आई, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, नॉर्मल, एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ किया, ये फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल है, ठीक है। जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अभी मैं सिर्फ इस सरफेस की रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, कौन सी सरफेस, फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस को नाम दे देते हैं हम, क्या, फर्स्ट सरफेस को मैंने नाम दे दिया, लेट से दिस इज एक्स, ये पोल P1, और ये जो सरफेस का नाम है ये है y, ठीक है। तो हम क्या लिखने हैं कि व्हेन ओनली x P1 y इज प्रेजेंट या टेकन इनटू कंसिडरेशन, सिर्फ जब फर्स्ट सरफेस है, पहली सरफेस है बस, x P1 y, और फर्स्ट सरफेस की वजह से क्या होगा, तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो अगर लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो उसमें क्या होगा, लाइट कहीं जाके मिलेगी पीछे, ठीक है। तो लाइट को हमने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग दिखानी थी, और मैंने यहाँ से लाइट को दिखा दिया कि लाइट इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई और जो है कहीं पे जा रही है। अब ये सेकेंड सरफेस है ही नहीं, लाइट यहाँ जा रही है, मान लो कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पे लाइट जा रही है, ठीक है। ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम इतना सही है, ठीक। डॉटेड क्यों यूज़ किया, डिस्कस करते हैं इसको भी। तो ग्रीन किया एक बार, और इसको हम मिला सकते हैं, अगर ये डायग्राम बढ़िया बना तो देखते हैं क्या हम वो पॉइंट ढूंढ पाएंगे। चलो मिल गया हमें पॉइंट। तो लाइट यहाँ आई, इधर गई, और ये सीधी आगे चल गई। ये आगे क्यों जा रही होगी, ये सरफेस है ही नहीं। तो ये सरफेस है सेकंड सरफेस x P2, इसका नाम क्या है, सेकंड सरफेस का नाम है x P2 y। ये सेकंड सरफेस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सरफेस है, कौन सी, x P1 y। तो लाइट आई रे, और यहां से वो इधर चली गई। तो फर्स्ट सरफेस क्या कर रहा है, फर्स्ट सरफेस ने x P1 y ने इट विल मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट o, कहां पे, इस पॉइंट पे। इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, इसको मैंने नाम दे दिया I डैश, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस क्या कर रही है, फर्स्ट सरफेस क्या कर रही है, इट मेक्स द इमेज ऑफ ओ, कहां पे, एट I डैश, ठीक है। पहली सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट O की इमेज कहां बना दी, I डैश। ये तब बन रही है, अब ये सरफेस नहीं है, सेकेंड सरफेस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सरफेस है, तो ऐसा हो रहा है, ठीक। अब क्या होगा, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अब हमने क्या दिया, कुछ नाम दे दिए। O से P1 तक जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि दो सरफेस हैं तो जनरल डिस्टेंस क्या होते हैं, सेंटर से ले लेते हैं। खैर अभी फर्स्ट सरफेस ही है तो सेकंड तो है ही नहीं, तो यहां से मान के चलेंगे। पर अगर लिखा हुआ लेंथ थिन है तो मतलब ये जो डिस्टेंस है बीच की वो बहुत कम है, तो अब आगे पढ़ेंगे तो इसको हम सेंटर से मान लेते हैं, ठीक है। बट अभी नहीं है ऐसा, तो अभी हमने कहां से मान ली, पहले वाले से मान ली, ये V डैश मान लिया। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, जो इमेज डिस्टेंस है वो है v, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस की, वो हमने मान ली R1, ठीक है। तीनों पॉइंट आ गए। अब जब रेयर से डेंसर होता है तो एक सिंगल फॉर्मूला है ये, तो इस फॉर्मूले में जहां u था वहां u, जहां इमेज डिस्टेंस थी वहां v डैश आ जाएगा, जहां पे r था वहां पे क्या आएगा, R1, बाकी सब सेम। तो मैंने ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला जब डेरिवेशन करते हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, यूजिंग
फॉर्मूला क्या है, n1 अपॉन माइनस यू n2 बाय v और n2 माइनस n1 बाय r। मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया और ये तीनों वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो क्या आएगा, n1 यहां पे क्या है, n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ठीक है, और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो दो सरफेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो क्या आएगा अब यहाँ पे, तो अगर ये वैल्यू है n1 अपॉन माइनस यू n2 अपॉन वी n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n1 अपॉन माइनस यू n2 बाय वी डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r1। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बट ये कब तक है, जब सिर्फ फर्स्ट सरफेस है xp1y, जब सिर्फ फर्स्ट सरफेस है xp1y। अब अगर मैं सेकेंड सरफेस को भी काउंट करूं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे जैसे ही लाइट पहुंचेगी यहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो अगर सेकेंड पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन होगा तो इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल आएगा कुछ ऐसे, और लाइट यहाँ पे डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर जाते हुए क्या होता है, अगर लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो अगर टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती तो लाइट इन दोनों के बीच में कहीं जाती। अवे का मतलब क्या है, लाइट यहां से स्टार्ट होगी और यहां इस पॉइंट से इससे नीचे कहीं भी, इधर से यहां पे कहीं भी जा सकती है। तो मान लो मैंने अभी रैंडमली यहाँ पे लाइट को बना दिया कि लाइट यहाँ गई, ठीक है, तो रे ऑफ कोर्स क्या बना, लाइट यहां से आई, इधर गई और इधर आ गई, ये इसने यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म की आई, ताकि फाइनल इमेज फॉर्म की आई। पहले यहां से इधर गई, अगर ये सरफेस नहीं थी तो वो यहां पहुंच गए, बट अगर ये सरफेस होगी एक्चुअल में जो होती है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्दर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट इसके बीच में कहीं और कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो जब लाइट जो है इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो गई पॉइंट आई पे, तो दिस आई इज द फाइनल इमेज ड्यू टू टू स्फेरिकल सरफेस, जो दोनों कौन सी हैं, कन्वेक्स हैं। इतना क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, तो अब ये जो आई है ये मेरे पास फाइनल इमेज है, ठीक है, आई। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि दिस डिस्टेंस इज v, तो ये डिस्टेंस है वो v है, फाइनल इमेज, ठीक। इसको समझोगे कैसे, कि जैसे मैंने फर्स्ट में लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से, मतलब पहले रेयर से डेंसर थी, अब कहाँ जा रही लाइट, डेंसर से रेयर जा रही है। पर जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो ये कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे कैसे समझेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के तो समझते हैं, जो 10th क्लास में एग्जांपल था, फिर हम इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट लेंस है ये एक लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक लेंस और है, और यहाँ बोला एक ऑब्जेक्ट था, बोला इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, दोनों से मिलके कहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, दोनों को मिला के। तो मान लिया फर्स्ट लेंस ने, 10th क्लास की बात कर रहे हैं अभी, इधर फॉर्म करी, यहां जाएगा, इसने यहां इमेज फॉर्म की, ये इधर आ गई। तो फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। सेकेंड लेंस क्या करेगा, सेकेंड लेंस क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, किसको, इस सेकेंड वाले पार्ट को, और इसकी कहीं पे इमेज फॉर्म करेगा। क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी कहीं और इमेज फॉर्म करेगा। मान लो लेट्स से इसने इसकी इमेज यहां फॉर्म कर दी, तो कोई बोले सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ये था या ये था, क्या बोलोगे आप, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और सरफेसेस आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो पहली सरफेस या लेंस के लिए ऑब्जेक्ट था वो दूसरी के लिए क्या, मतलब जो पहले के लिए ऑब्जेक्ट था इसने इसकी इमेज बनाई, तो पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां देखो, अब पहली सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कहां बनाई, आई डैश पे बनाई, ठीक है। तो सेकंड सरफेस क्या करेगी, सेकंड सरफेस जो समझने का तरीका है, इसको ऑब्जेक्ट मानेगी और उसकी दोबारा इमेज बनाएगी। तो इसने क्या किया,
इसको ऑब्जेक्ट माना, किसको, आई डैश को, और इस आई डैश की फाइनल इमेज बना दी कहां पे, आई पे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। सेकंड सरफेस के लिए क्या है, सेकंड सरफेस के लिए ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया, उसकी इमेज। अगर एक सरफेस और काउंट कर लो सरफेस, तो उसके लिए फिर ये ऑब्जेक्ट होगा और उसकी कहीं और इमेज बनेगी। जब टॉपिक करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, तो वहां पे हमें ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि जब हमारे पास 2 या 3 लेंस या लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन आता है तो कैसे डील करेंगे। तो बस यही सीखना है। पहले वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट था उसने इमेज बनाई, वो सेकंड सरफेस, सेकंड लेंस, सेकंड मिरर के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, और वो उसकी फर्दर इमेज बनाएगा। ठीक है, और इसी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार करते हुए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है अभी। ठीक है, तो अब आगे का क्या करेंगे। नाउ x p2 y is also taken into consideration। क्या और लैंग्वेज चेंज करें, चेंज करते हैं लैंग्वेज। तो व्हेन x p2 y is also present, अगर सेकंड सरफेस भी है तो क्या करेगी, इट टेक्स आई डैश एज ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्स इट्स इमेज कहां पर, आई पर। इसने इसको ऑब्जेक्ट माना, किसको, आई डैश को, और इमेज कहां बना दी, आई पे बना दी। ठीक है, तो सेकंड सरफेस के लिए दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे हम, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है v डैश, और इमेज डिस्टेंस कितनी है, इमेज डिस्टेंस है v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r2 मान ली। फिर फॉर्मूला कौन सा यूज किया, डेंसर से रेयर का। क्या होता है डेंसर रेयर का फॉर्मूला, अभी लिखा है हमने ये, बस n1 n2 को इंटरचेंज करना है। तो क्या आएगा अब ये, यूजिंग n2 अपॉन माइनस यू, n1 अपॉन v, और n1 माइनस n2 बाय r। ये तो मैंने यूज किया है। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या बनेगी इक्वेशन, तो n2 n2 रहेगा, जहां पे u था वहां क्या बन गया, v डैश, सिर्फ सिंबल चेंज कर रहे हैं। n1 अपॉन जहां v था वहां v रहेगा, और n1 माइनस n2 बाई r2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को और ये जो हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्या थी देखो, लिख दें एक बार यहाँ पे। फर्स्ट थी n1 अपॉन माइनस यू, n2 को कि बाबा पेज पलटना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, दोनों को ऐड कर दिया। क्या हो ऐड करने से, कुछ कटेगा, ये v डैश है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। बताओ क्या आएगा, ये टर्म प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, कट गए। ये है n1 अपॉन वी और n1 अपॉन माइनस यू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, n1। जब इन दोनों में से n1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये है n1 माइनस n2 बाई आर, और ये है n2 माइनस n1 बाई आर। ठीक, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, या पहले लिख लेते हैं, नहीं तो तुम रो जाओगे कि ये डायरेक्ट स्टेप्स क्यों मार रहे हैं। वैसे तो हमें पेपर में डायरेक्ट ही मारने होते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये वैल्यू आ गई। मैंने n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया। क्या मैं इस टर्म को, जो सेकंड टर्म है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म को माइनस कॉमन लेने के बाद n2 माइनस n1 और बाय r2। बोलो, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा
तो क्या बचेगा n2 माइनस n1 और नीचे क्या आएगा r2 और दोनों को ऐड किया तो बताओ क्या आएगा n1 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू n2 माइनस n1 कॉमन एंड 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी वैल्यू आ गई, इस n1 को डिवाइड कर दिया नीचे, क्या बचेगा? अगर इस n1 को नीचे ले जाओगे तो क्या बचेगा? ये आएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, n1 जाएगा नीचे तो n2 बाय n1 पहले और n1 बाय n1 कितना हो गया 1 और ये क्या है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, इस n2 बाय n1 को मैं लिख सकता हूं एक तो n इज n2 बाय n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। एक तो ये पार्ट लिख दिया मैंने और हमें ये पता है कि व्हेन, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो बताओ इमेज कहां बनती है? कोई भी केस हो, अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी? बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, कुछ भी याद करो, इमेज कहां आएगी? फोकस पे आएगी। ठीक है, तो इमेज अगर u इंफिनिटी है तो v कितना आएगा? फोकस मतलब फोकल लेंथ के बराबर आएगा। अब ये जो फोकल लेंथ है यहाँ पे f, वो किसकी बनेगी? वो दोनों सरफेस को मिलाकर बन रही है। ठीक है, इन दोनों की मिलाकर जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? वो f है। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दी तो 1 अपॉन वी में कितना आएगा? 1 अपॉन एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ये क्या बन गया? n, या n2 1 लिखो, n लिखो, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, n2 1 बड़ी सारी मतलब नोटेशन है, माइनस 1 और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। 1 बाय इंफिनिटी को अप्रॉक्सीमेट 0 लिखते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ से बचेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 या म्यू माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये मेरे पास जो है लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 अपॉन एफ इक्वल टू n माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ठीक है, तो पेपर में ये और जो पीछे जो 6 केसेस किए थे दोनों मिला के 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक, बट यहाँ ना हमने बहुत सारे स्टेप्स फालतू में किए हैं। ठीक, तो अगर आपको याद है, अगर आपको पूरा याद है ढंग से तो आप फॉर्मूला स्किप कर सकते हो। ठीक है, कि 2 बार आप फॉर्मूला लिखोगे तो वो आप छोड़ सकते हो। याद नहीं है, कंफ्यूजन रहता है तो आपको हमेशा फॉर्मूला जो है वो लिखना चाहिए। फॉर्मूले लिखने के मार्क्स तब होते हैं जब आप गलत कर दो। अगर आप सही करते हो क्वेश्चन तो फिर फॉर्मूला जो है अपने आप काउंट हो जाता है, लेकिन आपने गलत कर दिया क्वेश्चन सॉल्व तो फिर तो सारी वैल्यूज आपने गलत पुट की है तो वहां तो मार्क्स मिल लेनी, तो फिर फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं, आधा मार्क्स अगर वो उस क्वेश्चन में है, मार्क्स फॉर्मूले के। ठीक है, होते हैं जो जनरली, बट बोलो कि आपको सही भी आता तब भी फालतू में स्टेप्स किए जा रहे हो तो फिर टाइम वेस्ट है वो। ठीक, तो अब इसमें देखो ये स्टेप कम हो सकता है, ये स्टेप कम हो सकता है, ये 2 स्टेप तो कम हो जाएंगे आपके। फिर जब आपने ऐड किया तो ये फालतू स्टेप है। जब आप डराइव कर रहे हो कोई फॉर्मूला पेपर के अंदर तो आपको पता है पहले से क्या आंसर आना, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। डेरिवेशन का मतलब आपको पहले से पता है क्या आंसर लेके आना है, क्या स्टेप्स हैं वो पहले से पता है, तो आप बीच में 2-3 स्टेप रिड्यूस कर सकते हो। ये 2 हट गए स्टेप। यहाँ पे क्या होगा, जब आपको पता है ऐड करना है और n2 माइनस n1 कॉमन लेना है तो पहले ही कॉमन ले लो डायरेक्टली, तो ये स्टेप भी हट जाएगा, ये आएगा। इसके बाद n1 जाएगा नीचे तो n2 बाई n1 n बन जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगी 1 हो जाएगी। तो इसके बाद सीधा आप ये स्टेप लिख सकते हो, बस इसमें ये कंडीशन ऐड कर देना, तो ये स्टेप भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा और ये आ जाएगा। तो 4 या 5 स्टेप के अंदर ये पूरी डेरिवेशन हो जाती है आराम से। ठीक है, समझे मैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये पार्ट और जो पीछे किया था वो दोनों मिला के एक क्वेश्चन बनता है जो पेपर के अंदर आता है। अब हमें आज की क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगी पूरी की पूरी, उसमें हमें सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला और जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं ये फॉर्मूले जो दो हैं दो, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करने हैं। तो आज की क्लास में अब जो बची है क्लास, जितना भी टाइम है उसमें मुझे एक फॉर्मूला या ड्राइव करना है, एक क्वेश्चन है उसी को हमें डिस्कस करना है अलग अलग केसेस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक। तो लेंस मेकर फॉर्मूला किस किस चीज को रिलेट कर रहा है? ये लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेट कर रहा है फोकल लेंथ को, किसकी? लेंस की। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और R1 R2 क्या है? उस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर।
जो दोनों बराबर भी हो सकती हैं और इन जनरल जो है क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, तो अगर बराबर हो जाएंगी तो क्या बोल देंगे उसको, इक्वी कन्वेक्स लेंस। अब जैसे मैंने ये किया है, ये मैंने पूरा किया है यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ये सेम चीज हो सकती है दोबारा किसका यूज करके, यूजिंग अ कनकेव लेंस। एग्जैक्ट सेम चीज मैं दोबारा कर सकता हूं किससे, कनकेव लेंस से। तो पेपर में आता है ऐसे कि डराइव अ लेंस मेकर फॉर्मूला, कौन सा लेंस है वो जल्दी देते नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कनकेव से करना है तो कनकेव वाले में सिर्फ डायग्राम बदलता है, बाकी सब सेम है। तो अगर मैं कनकेव की बात करूं तो मैं एक बार आपको वैसे ही एक रफ डायग्राम बना के दे रहा हूं। ठीक है, कनकेव के लिए ये आपका होमवर्क होगा खुद से करने के लिए, कि अगर मेरे पास कनकेव दोनों सरफेसेस कनकेव हैं तो क्या होगा। अगर दोनों सरफेसेस कनकेव हैं तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट यहां से आएगा, एक रे गई। ठीक है, नॉर्मल है कहीं पे आएगा, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ आएगा, मान लो नॉर्मल इधर है, तो रे जब रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो लाइट जो है वो थोड़ी सी बेंड हो गई इधर। इसको जब मैंने पीछे प्रोजेक्ट किया तो लाइट की जो इमेज है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है आई डैश पे, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो इसको फर्दर करोगे, एक्सटेंड मतलब पीछे एक्सटेंड करोगे तो इमेज कुछ यहाँ पे आ रही है आई। तो ये ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज यू, दिस इज वी डैश एंड दिस इज वी, ये मान लिया एक्स एक्स और वाई वाई, ये P1 पॉइंट और ये P2 पॉइंट, बाकी डेरिवेशन सेम है। ठीक है, एक स्टेप भी चेंज नहीं करना है आपको उसके अंदर, सिर्फ डायग्राम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, कोई चेंज नहीं करना आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले इस बात के इंडिपेंडेंट है कि वो कन्वेक्स सरफेस है या कनकेव सरफेस है, पहली चीज। ठीक है, यहां भी ऑब्जेक्ट ओ की पहले इमेज बनी आई डैश पे फर्स्ट सरफेस ने, सेकेंड ने आई डैश की आई बना दी, तो यहां भी क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओ की इमेज पहले कहां बनी आई डैश पे, इसने कहां बना दी, आई पे बना दी। तो डेरिवेशन जो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं है, तो आप ये करो वो करो आपकी चॉइस है, पर डायग्राम बदल गया बस। ठीक है ना, ओके, तो ये यहां तक क्लियर पार्ट आपका। अब हमें क्या करना है आज की क्लास में, एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला तो नहीं है, क्वेश्चन है। ये तकरीबन 8-10 क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, ज्यादा ही होंगे क्वेश्चन, वो सारे कंपाइल करके मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए। ठीक है, तो एक सिंगल क्वेश्चन बन गया जो 8-10 क्वेश्चन के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कर लिया तो लेंस मेकर फॉर्मूले का, तो आप काफी सारा क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट कर लोगे, तो आपको उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। ये क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं है जिसमें सब कुछ एक साथ पूछा गया हो। ये कई सारे क्वेश्चन मिक्स हैं जिसमें हमें और भी पोर्शंस के अंदर हमें ऐड करने हैं सॉल्व करते हुए। पूरा लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है एफ, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है म्यू एल। लेंस की फोकल लेंथ है एफ, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है म्यू एल, इज इंसर्टेड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम। जिस मीडियम में लेंस को इंसर्ट किया है उसमें क्या है, म्यू एम है। मतलब ये फोकल लेंथ जो एफ है, दिस फोकल लेंथ एफ जो है वो इन एयर है, जब लेंस कहाँ पे था, एयर में था। ठीक है, और वहां पे उसका रिफ्रैक्टिवनेस कितना है, म्यू एल है। फिर लेंस को उठाया और कहाँ डाल दिया, मीडियम के अंदर डाल दिया। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, जो भी आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एज्यूम कर सकते हो, वो एक मीडियम है। और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू एम है। तो एक म्यू एल है और एक म्यू एम है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन के बाद कि जब एक लेंस को उस मीडियम में इंसर्ट कर दिया, तो मीडियम में इंसर्ट करने से लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, नई फोकल लेंथ क्या होगी। तो पहली बात तो हमें यही चेक करना है कि चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, और अगर चेंज होगी तो कितनी चेंज होगी। इतना क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज व्हेन लेंस इज, जब उसको इंसर्ट किया तो फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा, और किस किस कंडीशन में, तीन कंडीशन पॉसिबल है कि लेंस का और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये कंडीशन होल्ड कर सकता है। दोनों
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, या लेंस का बड़ा होगा, या मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा होगा। ठीक है, तीन कंडीशन पॉसिबल है। उसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो। तो सब कुछ मुझे एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उसको हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पुट करेंगे और चेक करेंगे मेरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें पूरी क्लास निकल जाती है इसी क्वेश्चन के अंदर ही वैसे तो। अब म्यू एल और म्यू एम बराबर है। इन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मुझे तो अब पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। तो इन एयर, जब लेंस एयर में था तो फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने म्यू यूज किया है, जो हमने पीछे फॉर्मूला किया है वहां पे हमने एन यूज किया था। तो मैं अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एन को म्यू मान लूंगा। ठीक है, तो 1/f क्या आएगा, म्यू किसका, लेंस का था ना, तो म्यू एल -1, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/r1 - 1/r2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इन मीडियम, इन मीडियम देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो n होता है, n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, रेयर बोलो या जो उसके साथ में मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये लेंस है, इसके साथ का जो मीडियम है वो रेयर काउंट हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए रेयर काउंट हो रहा है, बट जो n है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम के रिस्पेक्ट में। जब एयर में था तो ये एयर था, अब वो क्या है, मीडियम है। तो जब मैं इसको मीडियम में रखूंगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, इस फॉर्मूले में मीडियम में लेट कर लिया नई फोकल लेंथ एफ डैश है। ठीक है, नई फोकल लेंथ कितनी है, एफ डैश है। पहले था लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब क्या आएगा, लेंस का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और -1, और ब्रैकेट कितनी है, 1/r1 -1/r2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1/f डैश इक्वल टू 1/r1 1/r2 को हम हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये म्यू एल -1 और डिवाइड बाय म्यू एल एम -1। ठीक है, ठीक है इतना। ये जो सबसे टर्म नीचे एफ डैश ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा एक तरीके से एफ डैश ऊपर और नीचे एफ, और यहाँ पे एलसीएम लो, मतलब म्यू एल -1 तो सेम रखा। इस म्यू एल एम को हम लिख सकते हैं कैसे, म्यू एल बाय म्यू एम -1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लेंस का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इसका एलसीएम लो, अब एलसीएम आएगा म्यू एल -1, ये एम यहां जाएगा, तो नीचे आएगा म्यू एल माइनस म्यू एम। जो सबसे नीचे म्यू एम आएगा वो जब सॉल्व करोगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा म्यू एम। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नीचे एफ था वो एफ भी यहाँ चला गया, तो ये एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, एफ डैश की वैल्यू आ गई। तो ये एफ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नई फोकल लेंथ को। किसको, नई फोकल लेंथ, कहां पे, एफ डैश यहाँ पे क्या है, न्यू फोकल लेंथ, कहां पे, न्यू फोकल लेंथ इन मीडियम। इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम जो जनरलाइज क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है फॉर्मूला कि क्या ही दे दिया अजीब सा। ठीक है, पर जब भी थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे तो आसान लगेगा। मतलब इस चैप्टर का वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन जो है वो यही है, लेंस मेकर फॉर्मूला। जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक आना, ये एक 3 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन है कि आपको बस ये सिंबल बदलते, जैसे यहाँ म्यू एल लिखा है वहां म्यू दे देंगे, म्यू एम है वो क्या आ जाएगा, म्यू डैश आ जाएगा, म्यू डबल डैश आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, सिंबल चेंज करेंगे और यहां से स्टार्ट करके सिर्फ यहां तक ड्राइव करना है। ये अपने आप में 3 मार्क का क्वेश्चन है कि आपको ये डिस्कस करना है कि नई फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा। और ये जो फोकल लेंथ है एफ डैश, ये एफ डैश हमेशा एफ से ज्यादा आती है, ऑलवेज। तो कोई बोले एक लेंस को मीडियम में डाल दिया तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, तो हमेशा इंक्रीज करेगी, ऑलवेज। ठीक है,
हमेशा जो उसकी वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? जब नुमेरिकल करेंगे तो उन वैल्यू से समझेंगे कि कैसे करेगी। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन तो ये बोला था कि जब लेंस कन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव होगा और ये वैल्यूज होगी तो इनमें क्या चेंजेस आएगा वो हमें डिस्कस करना है। तो मैं अब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, म्यू एल माइनस वन म्यू एम, लर्न कर लो फॉर्मूला, काम आता है डायरेक्टली। म्यू एल माइनस म्यू एम और इनटू में क्या है, एफ है। चलो अब हम इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो क्वेश्चन बोला है हाउ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज। ठीक है, विल चेंज आना चाहिए, हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज व्हेन लेंस इज दिस एंड दिस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहला पार्ट है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट है कि मैंने एज्यूम किया जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। मैंने एज्यूम किया लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। 2 मार्क्स में तो नहीं, मतलब पता होना चाहिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कैसे होती है, हम इसी फॉर्मूले का यूज करके जो लेंस फॉर्मूला है हम ड्राइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्लास के लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगी, कन्वेक्स की पॉजिटिव और कनकेव की नेगेटिव क्यों आएगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। बट जैसे 10th क्लास में डायरेक्ट था, याद है कि कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव, और कनकेव क्या होती है, नेगेटिव। अभी हम प्रूफ कर सकते हैं, करेंगे प्रूफ, पर वेट करो एक क्लास का। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। इसमें पहला केस है जो म्यू एल है, और देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, वैसे एक बार लिख लेते हैं ताकि बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। वो था म्यू एल माइनस वन, याद होना चाहिए, म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू म्यू एम इंटू एफ। पहला केस है, देखो म्यू एल और म्यू एम इक्वल है, लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो क्या आएगा, अगर लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो यहां देखो, अगर म्यू एल और म्यू एम इक्वल है तो कट के क्या आ गया, जो डिफरेंस है म्यू एल माइनस म्यू एम, कितना आ गया वो, म्यू एल माइनस म्यू एम कितना आएगा, 0 आएगा। जो डिफरेंस है ये, अगर दोनों इक्वल हैं तो म्यू एल माइनस म्यू एम कितना आ गया, 0 आ गया। तो इफ म्यू एल माइनस म्यू एम इज 0 तो इंप्लाइज एफ डैश कितना आ गया, अगर म्यू एल माइनस म्यू एम जो है वो 0 है तो ये वैल्यू 0 आएगी। 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अब किसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहां पे क्या होगा, अगर प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो हम लिख सकते हैं कि लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास, लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। इस केस में लेंस कैसे बिहेव करेगा, लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। ठीक है, तो लेंस अगर प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास का मतलब होता ना तो कन्वर्जेंस होगा ना डाइवर्जेंस होगा, लाइट जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो लाइट जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी, तो इसको ऐसा बोलते हैं हम कंडीशन को कि लेंस विल डिसअपियर। इस केस में लेंस क्या होगा, डिसअपियर होगा। इस केस में लेंस क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो डिसअपियर होने का मतलब कब होगा, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये मैंने अभी पिछले वाले बैच में रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो मुझे अब दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में वो रील चिपका दूंगा। ठीक है, कौन सी देखी थी ना, देखी थी नहीं देखी थी। ठीक है, तो अगर हम 2-3 बीकर लें और बीकर में बोरोसिल के बीकर लें और उन बीकर में हम कुछ ऐसा लिक्विड यूज करें मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीकर के लिक्विड के आसपास होगा, तो क्या होता है, वो जो बीकर है जो काम करता है लेंस का वो गायब हो जाता है। और रीजन जो है गायब होने का वो क्या है कि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आता है, सेम आता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा तो लेंस जो है, लेंस विल डिसअपियर, मतलब जो भी बीच में हम ऑब्जेक्ट का काम करेगा लेंस का वो सब क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक, तो दिखाऊं एक बार, तो मुझे कट करना पड़ेगा सब ये।
थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा मैं, अब मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। क्या क्या खुल रहा है ये? वैसे तो यहाँ पे हमारी आईडी है नहीं है। ओह, बताओ, हमारी आईडी इसी पे नहीं खुली हुई, औरों पे तो क्या होगी? यस, सर्च करना भी तो एक कला है ना? भाई दिमाग काम नहीं कर रहा ना एकदम से। और इसकी प्लेलिस्ट आ रही है। हमारे त्यागी सर दिख रहे हैं हर जगह। ये रहा। ठीक है, तो यही चला देंगे हम। ओ तेरी, सॉरी। यार ये भी सही वो है। वीडियो में वीडियो। ओके, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये मैंने जब बनाया था ना, तो एक दो दोस्त कॉमर्स वाले हैं, उन्होंने घर पे ट्राई किया। कॉमर्स वाले, साइंस वाले नहीं करते। वो तो मान लेते हैं। कॉमर्स वाले कर रहे हैं, ट्राई की, कैसे हुआ? तो उनके में साइंस वाले नहीं कर रहे ट्राई, तो सब क्या, उन्होंने ग्लास से यूज कर लिया ना। घर में ग्लास तो होता है, थोड़ा बहुत पैसा हो तो ग्लास के लोग बर्तन यूज कर लेते हैं, है ना? सब लोग स्टील पे नहीं रहते। तो पहला जो है केस कि लेंस विल डिसअपियर। लेंस क्या होगा? डिसअपियर होगा। डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि मतलब दोनों बराबर हो गए, तो जो लेंस की प्रॉपर्टी थी कन्वर्ज या डाइवर्ज करना, वो हट गई। ठीक है, वो क्या बन गया, एक तरह से ट्रांसपेरेंट बन गया, और वो बिल्कुल लाइट को पास होने दे रहा है, रेस को। ठीक है, फर्स्ट केस। अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, इस केस को, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? एक कन्वेक्स लेंस है और तीन रेज आ रही हैं पैरेलल, और अगर म्यू एल और म्यू एल इक्वल है, तो प्लेन ग्लास का मतलब है कि लेंस ना तो कन्वर्ज कर रहा है ना ही डाइवर्ज कर रहा है, रेज जो है वो डायरेक्टली निकल गई। जो रेज है वो क्या हो गया? डायरेक्टली पास हो गई, इसलिए लेंस दिख नहीं रहा। ठीक, अगर लेंस कन्वर्ज करता, डाइवर्ज करता, तो दिखता। ठीक, पहला केस। सेकंड केस, सेकंड केस, अब वो बोल रहा है म्यू एल जो है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से। म्यू एल की वैल्यू म्यू एम से बड़ी है। देखो, म्यू एल और म्यू एम बोथ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। चाहे वो मीडियम है, मीडियम कोई किसी भी मीडियम का, मतलब कोई भी वो, एक्सेप्ट एयर वैक्यूम, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा आता है। तो ये वैल्यू जो म्यू एल है वो एक से बड़ी है, तो म्यू एल -1 तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अभी हमने लिखा है म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो डिफरेंस क्या आ गया? पॉजिटिव। तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, तो फोकल लेंथ जो एफ डैश है वो क्या है? पॉजिटिव है। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो काम करता है किसका? कन्वेक्स लेंस का, और कन्वर्जिंग नेचर। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो नेचर क्या आएगा? नेचर क्या आ गया? नेचर आएगा कन्वर्जिंग। तो मतलब इस केस में लेंस विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस।
तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कन्वेक्स लेंस था तो कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा। वो तब करेगा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से। तो सेम चीज मैं यहां ड्रॉ करूं कि मेरे पास लेंस है और तीन रे आ रही हैं पैरेलल, और इन तीन पैरेलल रेस से तो ये तीनों क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अंदर। और थर्ड कंडीशन क्या है, ये सेकेंड था पार्ट। थर्ड पार्ट है म्यू एल इज लेस देन म्यू एम। म्यू एल जो है वो म्यू एम से कम है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन म्यू एल कम है म्यू एम से, तो जो नीचे टर्म है वो क्या है, नेगेटिव। इसके नेगेटिव होने की वजह से जो फोकल लेंथ एफ डैश है, एफ डैश भी क्या है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब नेचर कैसा हो गया, इसका मतलब हो गया नेचर कैसा आ गया, डाइवर्जिंग। और मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेंस विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ कनकेव लेंस। देखो यहां नेचर रिवर्स हो गया, है तो कन्वेक्स लेंस लेकिन इस कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेम चीज अगर मैं यहां ड्रॉ करूं कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, तीन रेज आ रही हैं, बट लेंस का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है तो रेज कैसे जाएंगी, डाइवर्ज होंगी। कब, अगर म्यू एल कम है म्यू एम से। और ये कब आएगा, अगर म्यू एल बड़ा है किससे, म्यू एम से। ठीक है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने तीन केस डिस्कस किए हैं, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक, यही तीन केस दोबारा आए हैं, किसके लिए, कनकेव के लिए। तो तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं मैं या कर लोगे, बताओ, बोलो। हो सकते हैं खुद से या करने पड़ेंगे, हो सकते हैं खुद से या करने पड़ेंगे, हो जाएंगे। पर चलो नोट्स बनाने के लिए तो कर ही लेते हैं, बस ये सुनना था, हो जाएंगे। अच्छा लगा सुन के, है ना, कि एफ डैश जो है, एफ यहाँ पे क्या है, एफ है नेगेटिव। ठीक है, तो पहला केस अब मैं ये फटाफट कर दूं क्योंकि हमें सब पता ही है पहला केस। तो पहला केस क्या है, म्यू एल बराबर है म्यू एल के। तो इस केस में फोकल लेंथ फिर से क्या आएगी, इंफिनिटी। बिहेव एज प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास मतलब लेंस क्या हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, लेंस विल डिसअपियर। तो अगर लेंस डिसअपियर होगा तो इस केस में क्या आएगा, कनकेव लेंस है ना। अगर लेंस डिसअपियर होगा तो रेस डायरेक्ट जा रही है, रेस कहाँ जा रही है, डायरेक्ट जा रही है। ठीक, सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था म्यू एल बड़ा है म्यू एम से। तो देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव है कनकेव की। इस नेगेटिव होने की वजह से जो टोटल फोकल लेंथ आएगी एफ डैश, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव तो मतलब नेचर कैसा हो गया, नेचर आ जाएगा डाइवर्जिंग नेचर। नेचर कैसा आएगा, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग नेचर का मतलब है कि कनकेव लेंस है और बिहेव भी कैसे कर रहा है, बिहेव भी कर रहा है डाइवर्जिंग की तरह। तो अगर ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है तो रेस विल डाइवर्ज। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है म्यू एल जो है वो छोटा है म्यू एम से। अब यहां देखो लास्ट केस, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और म्यू एल छोटा है म्यू एम से, तो ये छोटा है म्यू एम से, तो ये भी टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन गए, पॉजिटिव। तो यहां पे इस केस में फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब नेचर कैसा हो गया, कन्वर्जिंग नेचर बन गया। मतलब है तो कनकेव लेंस लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव कर रहा है कन्वेक्स लेंस की तरह, बिहेव कर रहा है कन्वेक्स लेंस। क्लियर है।
तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जब इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता लाइनें सीधी ही बनानी है। लेंस का नेचर सेम रहता है अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, और लेंस का नेचर पलट जाता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या आता है, कम आता है। अब मैंने थ्योरी में यूज किया म्यू एल म्यू एम समझाते हुए, बट क्या होता है कि पेपर में थोड़ा ना, कि पेपर में म्यू एल और म्यू एम आऊंगा तो कुछ भी दे देंगे वर्ड, एन वन एन टू, म्यू वन म्यू टू, म्यू डैश म्यू डबल डैश। तो सिर्फ ये सिंबल चेंज करने से ही बच्चे गलत कर देते हैं, सिर्फ सिंबल बदलने से। अगर ये आया हुआ पेपर के अंदर 6 डायग्राम है ये, अब देखो इसके अंदर ये जो मैंने 6 डायग्राम बनाए हैं ये सेपरेट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। ड्राइव करना अलग क्वेश्चन है 3 मार्क का। ये बताना कि लेंस का नेचर कैसा होगा इंसर्ट करने से, अगर आपको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के। तो अगर आपने ये कर लिया तो पूरा मतलब इसका 80% जो टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूले का वो इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाले पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो याद कैसे करना है कि अगर म्यू एल म्यू एम बराबर है तो क्या होगा, लेंस विल डिसअपियर, ठीक है, लेंस विल डिसअपियर इस केस के अंदर, और मतलब प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। और अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से तो मतलब नेचर रिमेन सेम, नेचर रिमेन सेम। नेचर रिमेन सेम का मतलब है कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स रहेगा, कनकेव कनकेव रहेगा। और अगर म्यू एल की वैल्यू छोटी आ गई म्यू एम से तो नेचर गेट रिवर्स्ड, नेचर रिवर्स हो गया। मतलब कन्वेक्स क्या काम करेगा, कनकेव का, कनकेव क्या काम करेगा, कन्वेक्स का, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था डिस्कस करने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये हमने कर लिया ऐसे प्रूफ। अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, becomes a lens of refractive index f dash when immersed in a liquid of refractive index mu dash. So if the focal length of lens in air is f, proved at this value. Same question है, बस हमने जो किया था f dash हमने ये प्रूव किया हुआ है म्यू एल -1 बाय म्यू एल माइनस म्यू एम, ठीक है, और इंटू म्यू एम इंटू एफ, हमने ये प्रूव किया हुआ है। इसने क्या कर दिया, जहां पे म्यू था मतलब म्यू एल को इसने क्या मान लिया म्यू, म्यू एम को इसने क्या मान लिया म्यू डैश, बस बाकी सब सेम है। और अगर बाकी सब सेम है तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने आज ही ड्राइव किया है, ठीक है। कहाँ ज्यादा पीछे आ गए क्या, ये ड्राइव किया हमने आज सेम, कि एयर में ये पार्ट आएगा, मीडियम में ये, सॉल्व करोगे तो याद आएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो सिर्फ सिंबल बदलते हैं, जो पार्ट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगला क्वेश्चन ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक। बस इसने क्या कर दिया, एक चेंज कर दिया, यहां पे n1 क्या है, n1 एंड n2 रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड लेंस। n1 किसका है, मीडियम का, और n2 किसका है, n2 लेंस का है। तो बताओ पहले का आंसर, क्योंकि अगर हम देखें जो फॉर्मूला है एफ डैश का, या अगर मुझे डालना पड़ेगा क्वेश्चन तो मुझे पूरा कराना ही पड़ेगा ना। तो एफ डैश कितना आता है, एफ डैश आता है म्यू एल माइनस म्यू एम, उल्टा क्यों लिख रहे हैं हम, म्यू एल -1 म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू म्यू एम इंटू एफ, हमें ये पता फॉर्मूला। तो जो मीडियम था वो किसके बराबर है, म्यू एम के, लेंस किसके बराबर है, म्यू एल के, बात तो सेम ही है। तो पता कि अगर दोनों बराबर हो गए तो एफ डैश कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में क्या बिहेव करता है वो, प्लेन ग्लास। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस केस में बराबर कहाँ है, यहाँ बराबर हैं, तो जो बराबर वाला केस है उसमें फोकल लेंथ इन्फिनिटी आती है, तो लेंस कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। ये दो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर अगर म्यू एल ज्यादा है म्यू एम से, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, और यहां म्यू एल किसके बराबर है, लेंस n2 के बराबर है,
तो n2 बड़ा है n1 से। जब लेंस की वैल्यू बड़ी आएगी तो लेंस की वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर f पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, f नेगेटिव तो ये नेगेटिव। f पॉजिटिव कब होता है? कन्वेक्स में। तो कन्वेक्स कन्वेक्स रहेगा और कनकेव कनकेव रहेगा। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आता है तो नेचर क्या रहता है? सेम रहता है। तो बताओ कौन कौन से केस है जहां पे n2 बड़ा है n1 से? ये पहले दो केस हैं। तो इनमें नेचर क्या रहेगा? सेम। तो कन्वेक्स क्या काम करेगा? कन्वेक्स का। और कनकेव क्या काम करेगा? कनकेव का। डाइवर्ज करेगा और वो कन्वर्ज करेगा। अगर लेंस का कम हो गया, मतलब इस केस में नेचर क्या रहता है? नेचर रिमेन सेम। और अगर म्यू एल की वैल्यू छोटी है म्यू एम से, ठीक है, और n2 छोटा आ गया n1 से, तो नेचर क्या होता है? नेचर गेट रिवर्स्ड। नेचर गेट रिवर्स्ड। अगर ये देखना है तो जो पीछे का वीडियो आएगा वो आप देख सकते हो, है ना? अगर याद करना है इसको, मुझे कट करके डालना अलग से क्वेश्चन, तो आपको सब चिपकाना पड़ेगा मुझे पूरा पार्ट। तो नेचर सेम वाले में अगर लेंस का बड़ा है तो सेम रहता है, लेंस का छोटा हो गया रिफ्रैक्टिवनेस तो क्या होगा? नेचर रिवर्स। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा? रिवर्स। मतलब कन्वेक्स कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग की तरह। और कनकेव कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की। ठीक है। तो ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है ये काफी। और ये हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पहले भी ना। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।